वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 141वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने 255 श्लोक के ऊपर व्याख्यान को श्रवण किया और उसमें आत्मन्येवात्मना तुष्टः यह विषय चल रहा था। तो पहली पंक्ति में भगवान ने प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान यह बाह्य लक्षण बताया और आत्मन्येवात्मना तुष्टः यह दूसरा लक्षण यह आंतरिक लक्षण बताया और दोनों को मिला करके स्थित प्रज्ञस्तद तदा उच्यते। जब ऐसा होता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन का जो प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, इस पहली पंक्ति का उत्तर भगवान ने पहले दिया। पहले तो समझो समाधिस्थस्य किसको कहते हैं, उसको भगवान ने स्पष्ट किया। समाधिस्थ कौन है? समाधिस्थ वह है जिसकी प्रज्ञा वह भगवान के साथ संयुक्त है, यह आंतरिक लक्षण। और ऐसा हो जाने की दशा में उसके अंतःकरण में कामनाओं की सारी तरंगें वे शांत हो जाती हैं, नहीं रहती हैं। और प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इस स्थिति में वह रहता है, तब वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो समाधि किसको कहते हैं, समाधिस्थ कौन है, इसकी व्याख्या करके अब अगला जो प्रश्न है अर्जुन का, स्थित धीः किम प्रभाषेत, वह क्या बोलता है। यहाँ बोलने मतलब उसके वाणी में क्या भाव रहता है हमेशा, इस चीज़ को भगवान बता रहे हैं। श्लोक संख्या 256 में दुःखेषनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। वह मुनि स्थित धी, स्थित प्रज्ञा वाला कहलाता। यहाँ फिर से समझेंगे, धी का मतलब अंतःकरण वाली बुद्धि नहीं है। धी का मतलब यहाँ वही प्रज्ञा है जो जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः, सुख और दुख इन शब्दों से हमारा परिचय है। जो हमारे मन के लिए अनुकूल लगता है वह तो सुख कहलाता है, और जो हमारे मन के लिए प्रतिकूल लगता है वह दुख कहलाता है। सुख और दुख इस दोनों के प्रति
हमारी जो भावना होती है स्थित प्रज्ञ की दशा में, वही हमारा वाचिक लक्षण है, हमारी वाणी का लक्षण है। स्थिति किम प्रभाषेत, स्थिति व्यक्ति क्या बोलता है? वह यह बोलता है कि मेरा मन दुख में अनुद्विग्न रहता है, दुख से उद्विग्न नहीं होता है। दुख का भाव समझाया जो मन को अनुकूल नहीं लगता है, उसे हम दुख कहते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। कई बार हमें अन्य प्राणियों से दुख की प्राप्ति होती है। किसी ने हमें गाली दिया, हम दुखी हो जाते हैं। किसी कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, दुखी हो जाते हैं। यह दुख अन्य प्राणियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, अन्य भूतों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे दुख को आधि भौतिक दुख बोलते हैं, या भौतिक भी सीधा कह सकते हैं। दूसरे प्राणियों को अधिकृत करके होने वाला दुख आदि भौतिक दुख कहलाता है। इसके अतिरिक्त दुख का एक कारण हम लोगों का अपना स्वयं का शरीर है। हमें ज्वर हो गया, यह शरीर के भीतर होने वाला है। हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, यह सब कुछ इस शरीर के अंदर होने वाला है, और इसके कारण हम दुखी होते हैं। तो इस प्रकार का जो ताप है, इस प्रकार का जो दुख है, यह दुख आत्मिक दुख कहलाता है। आत्मा का अर्थ पिछली मंजरी में कहा गया कई होता है, उसमें शरीर भी होता है, मन बुद्धि भी होता है। तो इस प्रकार का दुख जो हमें अपने ही शरीर के भीतर प्राप्त होता है, उसे आत्मिक कहते हैं, या यहाँ आध्यात्मिक दुख कहेंगे इसको, क्योंकि यह आत्मा शरीर को अधिकृत करके हुआ है, शरीर को केंद्रित करके हुआ है। और तीसरे प्रकार का दुख होता है आधिदैविक दुख। जैसे भयंकर गर्मी पड़ रही है, यह किसी प्राणी के द्वारा नहीं है, यह हमारे शरीर के द्वारा नहीं है, यह एक बाह्य चीज़ है, प्रकृति में है, और इस पर हमारा वश नहीं है। सूर्य प्रचंड होता है, इस पर हम क्या कर सकते हैं? आजकल कोरोना चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। यह क्या है? आधिदैविक प्रकोप है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये महामारी, वो महामारी, ये सब कुछ जो है, ये सब आधिदैविक, दैवी कारणों से, प्रकृति के कारण दुख होते हैं और होते हैं। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः, स्थित प्रज्ञ वह इसमें अपना व्यवहार कैसा करता है? ये आते तो सबको हैं, संतों को भी आते हैं, स्थित प्रज्ञ मुनियों को भी आते हैं, पर इसमें चिंतन की जो दिशा है, यह चिंतन की दिशा अलग अलग होती है। सामान्य व्यक्ति इनसे घबराते हैं, वे उद्विग्न हो, उनका मन बहुत चंचल हो जाता है, मन घबराता है। किंतु जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, वे इससे घबराते नहीं हैं। तीनों ही प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, तीनों ही प्रकार के दुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, और इसे मैं तटस्थ भाव से भोग लूँगा। इसके कारण मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि मृत्यु भी हो गया तो क्या हुआ? शरीर छूटेगा, शरीर छूटना तो यह भी अनिवार्य ही है, और उसके बाद तो शरीर छूटना हमारे लिए तो परम सौभाग्य का विषय है कि हम फिर परमात्मा से मिल जाएंगे। इसलिए शरीर छूटने का भी उनको, मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। यही है दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख में उनके मन में कोई घबराहट नहीं होती। और प्रत्यक्ष रूप में यह कहता है
कि यह मेरा प्रारब्ध है और मैं इसे खुशी से ही भोग करूँगा। सुखेषु विगत स्पृहा, स्पृहा का मतलब होता है अभिलाषा। ऐसे व्यक्ति किसी भी सुख की अभिलाषा नहीं रखते। हमें दुख कौन देता है? हमें दुख देता है हमारी कामनाएं। वो 3 प्रकार के जो दुख हैं, उन तीनों दुखों के अतिरिक्त हमारी कामनाएं हमें दुख देती हैं, क्योंकि कामना हमेशा हमारे अंदर एक अभाव को उत्पन्न करती है। मुझे ये नहीं है, मुझे ये नहीं है। पिछले श्लोक में आपने सुना ना, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। वह किससे संतुष्ट होता है? परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा का उसके साथ संयोग है, अब उसे अभाव नहीं है। वर्तमान में हम जिस चीज़ का हमें अभाव होता है उसकी पूर्ति की हम कामना करते हैं, और नहीं होने पर हम उससे दुख पाते हैं। किसी को बुद्धि नहीं है तो बुद्धि की कामना करता है, किसी को धन नहीं है तो धन की कामना करता है। अभाव यह कामना की जननी है, और कामना करना, उसके पीछे हमारी इच्छा होती है सुख। हमें बुद्धि हो जाए तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसलिए हम सुखी हो जाएंगे। धन आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो यह सुखेषु विगत स्पृहा, सुख की अभिलाषा को ना करना। सुख की अभिलाषा होती है तभी हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और वस्तुओं की आवश्यकता जब हमारे मन में आती है तो अभाव का बोध होता है, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। जो लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं वे ना तो सुख की अभिलाषा करते हैं, और दुख की भांति यदि सुख उनके जीवन में आ जाता है तो उसको भी वे तटस्थ रूप से खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। ना तो दुख का तिरस्कार है, ना ही सुख के लिए आग्रह है। जो आया उसको तटस्थ भाव से ग्रहण कर लिया, क्योंकि यह हमारा प्रारब्ध का फल है। इस प्रकार पहली पंक्ति में सुख और दुख को केंद्रित करके उसके लक्षण बताए गए। अब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं वीत राग भय क्रोध। उसके अंतःकरण में ना तो अनुराग है, न तो भय है, न तो क्रोध है। वीत का मतलब होता है, समझिए, विगत। जैसे पहली पंक्ति में सुखेषु विगत स्पृहा कहा, विगत नहीं होना, गत हो जाना, समाप्त हो जाना। वीत क्या क्या विगत हो जाना? राग। यह वस्तु हमें सुख देने वाली है, इस वस्तु से सुख हमें प्राप्त होगा। यह जो हमारी वस्तु के प्रति एक अनुकूल भावना है, इसको कहते हैं अनुराग। और यही भावना जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम व्यवहार में इसे कहते हैं आसक्ति। इतना जुड़ गए उससे, शक्त हो गए, उससे जुड़ गए, मिल गए कि उससे अलग होने में फिर हमें कष्ट होता है। तो इस व्यक्ति का, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी होती है, इसका संसार के किसी भी पदार्थ में जो है वह अनुराग नहीं होता है। अपने प्रयोजन के रूप में संसार की किसी भी वस्तु को, अपने सुख रूपी प्रयोजन के लिए संसार की किसी वस्तु को यह नहीं देखता है, तो वह अनुराग रहित हो जाता है, भय रहित हो जाता है। भय, जिस वस्तु से हमें दुख की प्राप्ति हो उससे हमें भय होता है। यह भय रहित हो जाता है, क्योंकि दुख को तो यह प्रारब्ध मानकर स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे भय नहीं होता है। और क्रोध, क्रोध से भी रहित हो जाता है। जिस वस्तु के प्रति हमारा अनुराग होता है
उस वस्तु को पाने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं और उस प्रयत्न में जब बाधा आती है, जो बाधा देने वाला होता है उसके प्रति हमारे मन में क्रोध होता है। क्रोध के उदय का यही मैकेनिज्म है, यही क्रम है। हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति कामना, उसके पीछे हमारी यह भावना कि यह वस्तु हमें सुख देगी, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा, फिर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न। उस प्रयत्न में जो कोई बाधा देता है, यदि कहे कि यह वस्तु तुम्हारे लिए सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है, तब भी जो है हमें क्रोध होगा। तो प्रयत्न में तो बाधा नहीं है, पर जो प्रयत्न का मूल था, जो सिद्धांत था, जो उसकी भावना थी कि यह वस्तु हमें सुख देगी, वहाँ भी यदि किसी प्रकार का प्रहार हो तो वह लोगों को क्रोधित करता है। आप बहुत बड़े विषयी हैं, आपको कोई आके संत यदि कहे कि भाई विषय का सुख क्यों भोगना चाहते हो, भगवान के नाम का सुख भोगो, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा डंडा हो जाता है, क्योंकि आपने उसके सिद्धांत के ऊपर प्रहार कर दिया। प्रयत्न को नहीं रोका है, किंतु प्रयत्न के पीछे जो मूल सिद्धांत है उस पर आपने प्रहार किया। तो भाव यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी हम यदि बाधा देते हैं तो वह क्रोध को उत्पन्न करता है। किंतु यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, इसका ना तो संसार के किसी पदार्थ में, देह में भी अनुराग नहीं होता है। देह को भी प्रारब्ध मानकर वह भोगता चला जाता। जब तक प्रारब्ध है तब तक यह देह है। फिर किसी वस्तु से उसको भय नहीं है, क्योंकि वह किसी वस्तु, हर दुख को प्रारब्ध मानकर स्वीकार करने वाला होता है। और उसको क्रोध नहीं होता है, क्योंकि क्रोध की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वह अलग हट चुका होता है। ना तो उसकी किसी वस्तु में कामना है, ना उसके लिए कोई प्रयत्न है। जब तक ये तीनों चीज़ें रहेंगी तब तक समझना चाहिए कि वह स्थित धीह नहीं बना है, वह स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ है। यही भगवान ने किम प्रभाषित, यही उसकी वाणी है। वह जो व्यवहार कर रहा है इस सुख दुख इत्यादि में, यह इसकी वाणी है और यह स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और स्थित धीह मुनि रुच्यते। आपको पूछे मुनि कौन है, तो जटा बनाने से कोई मुनि नहीं है, दाढ़ी बनाने से कोई मुनि नहीं है, गेरुआ पहनने से कोई मुनि नहीं है। मुनि वह है जो स्थित धीह हो चुका है, स्थित प्रज्ञ हो चुका है। दुखों में वह उद्विग्न नहीं होता है, सुखों की उसे स्पृहा नहीं होती है, और सुख की स्पृहा से किसी वस्तु में अनुराग नहीं होता है, दुख के वस्तुओं से उसे भय नहीं होता है, और उसे क्रोध नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।